हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके फ्यूचर में ट्वेल्थ में या नीट और जेई में जब आप उसके एग्ज़ाम देंगे या कॉन्सेप्ट उसके बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा कंपाउंड के नॉलेज के लिए। क्लियर? ठीक है। VSCPR थ्योरी बहुत इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट में। क्लियर? अच्छा, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? बिना हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज के आप VSCPR थ्योरी को नहीं पढ़ सकते। क्लियर? चलिए ठीक है। तो आई होप आप सब ने हाइब्रिडेशन पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में या इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा हाइब्रिडेशन का, उसको आप देख के इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर? चलिए, VSCPR थ्योरी। VSCPR थ्योरी क्या बताती है? हर थ्योरी का एक मोटिव होता है कि भाई हमें ये समझाना है, वो समझाना है, ये समझाना है। क्लियर? VSCPR थ्योरी क्या बताती है? नेचर में ना बहुत तरीके के कंपाउंड है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे तीन टाइप ऑफ कंपाउंड की बात करूंगा। आयोनिक, ठीक, कोवलेंट और डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं। VSCPR थ्योरी क्या करता है? किसी भी कोवलेंट कंपाउंड या फिर डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का शेप बताता है कि वो नेचर में दिखता कैसा है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताता है, ज्योमेट्री बताता है, शेप बताता है कि वो एक्चुअल में कैसा दिखता है नेचर के अंदर। ठीक है, लेकिन यही चीज आयोनिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड नहीं होती। क्यों? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में जाते ही अपने आयंस में टूट जाते हैं, क्योंकि इसीलिए जैसे NaCl का हम बोले कि भाई NaCl नेचर में किस तरीके का दिखता होगा तो आप नहीं बता पाओगे इजीली। क्यों? पानी में डालोगे तो Na+ अलग होता है, Cl नेगेटिव अलग होता है। ठीक है, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप CO2 का बताओ तो CO2 का बता सकते हो, क्योंकि पानी में CO2 डालोगे ना तो CO2 आयनाइज नहीं होता, वो बबल्स फॉर्म कर देता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक ग्लास है, उसके अंदर पानी भरा है, एक स्ट्रॉ लिया, मैंने फूंक मारी, तो फूंक मारने से जो मैं एक्सहेल कर रहा हूं CO2 वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वो बुलबुले छोड़ देगा, बबल छोड़ देगा। इसका मतलब वो डिसॉल्व नहीं होता। तो VSCPR थ्योरी किस कंपाउंड्स के लिए वैलिड है बेटा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसको हम डेटिव कंपाउंड भी कहते हैं, या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। हम जो पढ़ेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए ही पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम विस्पर थ्योरी बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं। क्लियर? VSCPR। ओके, ये थ्योरी हमें क्या बताती है? दिस थ्योरी इज जनरली टेल अस अबाउट, पहला ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, दूसरा शेप। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर होता है ये अभी आप थोड़े टाइम में पता कर लेंगे। क्लियर? यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। यहां पे मैं 3 अल्फाबेट्स का यूज करूंगा। ठीक है, पहला अल्फाबेट होगा A, दूसरा होगा B, तीसरा होगा L। तो A को यूज करूंगा तो समझ जाना भाई ये सेंट्रल एटम लेके चल रहा हूं, सेंट्रल एटम या फिर एलिमेंट। ठीक है, दूसरा B लूंगा तो आप समझ जाना ये सराउंडेड है या फिर सराउंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग एलिमेंट है। क्या है बेटा? सराउंडिंग एलिमेंट। बोलिए। तीसरा अगर मैं L लूंगा तो आप समझ जाना ये लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल आपको दिखाता हूं, अभी आप पढ़ोगे वैसे भी। जैसे सपोज मैं बोल दिया कि भाई AB2L1 है मेरे पास, तो इसके अंदर A आपका सेंटर है, A कितने बॉन्ड बना रहा है भाई? 2 बॉन्ड बना रहा है, और A पे कितने लोन पेयर है? 1। समझ आ गया? तो इस तरीके से बताना है आपको। सपोज बोल दिया कि भाई AB5L2 है, तो A कितने बॉन्ड बना रहा है? 5। लोन पेयर कितने? तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसमें आपको ये टेबल बना रखी है बेटा मैंने, जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है, ये पढ़ने के लिए, और इजीली आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहेंगे। इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहेंगे। तो ऊपर मैं सबसे पहले इनको फिल करता हूं। सबसे पहले आपको हमेशा, और इसी तरीके से आपको टेबल को ड्रॉ करना है। क्लियर? टेबल को इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। टेबल को आपको, जैसे बुक आपकी नोटबुक होगी ना, नोटबुक को आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना, उसको ऐसे पेजेस पे ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर है? ये पेजेस की उठा रखी है मैंने, ऐसे ड्रॉ करना है आपको। क्लियर है? क्लियर ना? तो पहला वाला फिल करना है आपको कंपाउंड टाइप। क्या लिखना है? कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप पहला इज कंपाउंड टाइप्स। दूसरा लिखना है उसमें कितने BP होंगे। फिर तीसरे में लिखना है आपको कितने उसमें LP होंगे। पहले लिखना है कंपाउंड टाइप,
फिर लिखना है बीपी, फिर एलपी, फिर थर्ड में आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बीपी प्लस एलपी के कॉम्बिनेशन से हम हाइब्रिडेशन बता सकते हैं, याद है ना, ठीक है। फिर हाइब्रिडेशन से हम बताते हैं ज्योमेट्री, क्या बताते हैं, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद हम बताते हैं उसी का शेप, ठीक है। फिर जो भी हम कंपाउंड टाइप ले रहे हैं उसका सुटेबल एग्जांपल डालेंगे यहाँ पे, क्या डालेंगे, उसका उदाहरण, एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए पहला सबसे सिंपलेस्ट से लेके कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे, ठीक है। टोटल 11 करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। जैसे इस कंपाउंड, इसके अंदर मैं 3 कर दूंगा, आपको दिख रहा है 3 कॉलम है, ठीक है, 3 है ना, 1 2 और ये 3। तो पहला है आपका AB2, AB2, ठीक है। AB2 मतलब ए कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 2 बॉन्ड बना रहा है। क्या इस पे L है, नहीं, तो लोन पेयर 0। अगर BP और LP का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे BP 2 है, LP 0 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर 2 आता है तो उसके लिए हाइब्रिडेशन होती है SP, क्या होती है, SP, ठीक है। और एक फिक्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको याद करनी पड़ेगी उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। तो SP के लिए हमेशा होती है लीनियर प्लेनर, क्या होती है बेटा, लीनियर प्लेनर, क्या होती है बेटा, याद रखिए बेटा, लीनियर प्लेनर, लीनियर प्लेनर, ठीक है। और लीनियर प्लेनर किसके लिए, AB2 के लिए, तो A होगा बीच में, B होगा यहां, B होगा यहां, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर प्लेनर। ये इसकी ज्योमेट्री है, दिखने में ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ज्योमेट्री से आपको बनाना है शेप। ज्योमेट्री से शेप आप किस तरीके से बनाओगे, अगर कंपाउंड के अंदर लोन पेयर 0 है तो उसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होती है, ठीक है। कंपाउंड के अंदर अगर लोन पेयर 0 होते हैं तो शेप और ज्योमेट्री सेम होती है, लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर लोन पेयर होते हैं तो शेप और ज्योमेट्री अलग होती है। वो आपको उस टाइम दिखेगा जब क्वेश्चन आएगा उसका, क्लियर। तो अभी यही लेके चलिए, जगह जहां पे लोन पेयर 0 होंगे वहां पे शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। तो यहाँ लोन पेयर 0 है तो इसकी ज्योमेट्री, शेप भी क्या होगा, लीनियर प्लेनर, क्या होगा बेटा जी, लीनियर प्लेनर, परफेक्ट है, प्लेनर, ठीक है, क्लियर। वो ऐसे दिखेगा, ठीक है, लंबा सा। अच्छा, इसके लिए एक सुटेबल एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है BeCl2। सेंट्रल एलिमेंट कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, 2,2 की कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, 2 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बनाएगा भाई, दो बॉन्ड ना देगा तो उस पर बचे कितने, एक भी नहीं, तो लोन पेयर कितने हैं, 0, क्लियर। तो इसके लिए परफेक्ट है। BE यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। इसका मतलब है जो BeCl2 दिखता है नेचर के अंदर बेटा जी, वो ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा पहला खत्म, अब बढ़ाते हैं इसको आगे। अब लेते हैं दूसरा टाइप इसका, AB3। AB3 में A कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, लोन पेयर कितने हैं, दोनों कॉम्बिनेशन 3, तो 3 के लिए क्या होगा, दोनों को अगर LP प्लस BP 2 आता है तो हाइब्रिडेशन हमेशा 2 होती है बेटा। LP प्लस BP अगर 3 आएगा तो SP2 बढ़ेगा उसमें, ठीक है ना। एक और SP2, SP के लिए आपकी लीनियर प्लेनर होती है, तो SP2 के लिए होती है ट्रायगोनल प्लेनर, क्या होती है बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर, बहुत प्यारा सा है, ट्रायगोनल प्लेनर, बोलिए, ठीक है। और ट्रायगोनल प्लेनर दिखेगा कैसे, AB इस तरीके से दिखता ही है, ठीक है, 3 कोने का ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर, क्लियर। अब आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर 0 है तो शेप और ज्योमेट्री बोथ आर सेम बेटा, तो ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। आपको सबसे पहले हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री पता चलेगी, दिख रहा है ना आपको, क्लियर है। SP के लिए लीनियर प्लेनर ही होगी, ठीक है, लीनियर प्लेनर ही होगी। SP2 के लिए ट्रायगोनल प्लेनर ही होगी, आंख बंद करके, क्लियर, दिस इज। और आपको ज्योमेट्री से शेप पता करनी है, तो कैसे पता करोगे, जब उसका लोन पेयर 0 होगा तो शेप और ज्योमेट्री बोथ आर सेम, क्लियर, परफेक्ट, ओके। A ठीक है। अब इसके लिए जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है BF3। B कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, B के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कितने बना रहा है, 3, लोन पेयर परफेक्ट है, ठीक है। तो B, एक F, दूसरा F और ये तीसरा F बेटा, ठीक है, परफेक्ट है। चौथा, अब आते हैं बेटा AB4 पे, तो 4 0, हाइब्रिडेशन क्या होगी, SP3, ठीक है। अब SP3 के जैसे SP के लिए होती है लीनियर प्लेनर, SP2 के लिए ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, तो SP3 के लिए होती है टेट्राहेड्रल, क्या होती है, टेट्राहेड्रल।
पेन है 4 बेटा? पेन 4 नहीं है? 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ टेट्राहेड्रल कैसा होता है। कितने पेन है बेटा? 2 हैं। क्या बात है, शाबाश, ये स्टूडेंट है। ये देखिए बेटा, इस तरीके से आपको दिखेगा, आपको इस तरीके से दिखेगा टेट्राहेड्रल, आपको इस तरीके से दिखेगा बेटा, ठीक है? इस तरीके से आपको टेट्राहेड्रल दिखेगा, देख लीजिए ध्यान से ऐसा, ठीक है? अभी बना के दिखाता हूं मैं आपको। ए बीच में रखेंगे, ठीक है? एक भी ऊपर, एक भी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से ये देखिए टेट्राहेड्रल दिख रहा है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल। 3D है बेटा, ये ऊपर वाला 2D था, ये भी 2D, ये 3D है बेटा, ठीक है? परफेक्ट है बेटा। तो अगर आप इसके एक्स्ट्रापोलेट करते हैं लाइंस तो आपको टेट्राहेड्रल दिख जाएगा बेटा, ठीक है? टेट्राहेड्रल, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? इसमें भी लोन पेयर 0 है तो शेप और ज्योमेट्री बोथ आर सेम। क्लियर? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है? ए बी 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 बी, क्लियर है? टेट्राहेड्रल। अब इसके लिए एक जो परफेक्ट एग्जांपल है बेटा वो है CH4, मीथेन गैस। क्या है बोलिए? मीथेन गैस, CH4। C के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। अब बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0, 4 बॉन्ड। क्लियर? चेक करिए, बिल्कुल परफेक्ट सुटेबल एग्जांपल है। तो ये आपको CH4 ऐसा दिखता है नेचर में बेटा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके एक ही एग्जाम्पल होंगे, और भी होंगे। जैसे मैं बात करूं SiCl4, आप चेक करिएगा तो ये भी पड़ेगा इसके एग्जाम्पल, और कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? इसमें अगर देखेंगे तो BH3 भी दिखेगा, ठीक है? अगर आप चेक करना चाहेंगे तो, लेकिन मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है? बेसिकली आपको पहचानने कितने कंपाउंड देख के आपको ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट, उसके हिसाब चल जाएगा, ठीक है ना? फिर आप कंपाउंड टाइप बना लो खुद ही। क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट बेटा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ओके, ठीक है? अब बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेटा, ठीक है? लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट होता है तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर यही फिल कर लेना, 3 हो गए ना, टोटल 11 थे बेटा। ये टॉपिक लंबा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ठीक है? सारे आपको याद करने पड़ेंगे, और ये बहुत इजी तरीका है इसको पहचानने का। ये क्या है बताइए, क्या है ये? टेट्राहेड्रल, दिख रहा है? टेट्राहेड्रल, याद रखिएगा। टेट्राहेड्रल किसमें होता है? 3D डमरू जैसा। क्लियर? चलिए, इसमें क्या था बेटा? सबसे पहला कंपाउंड टाइप, बोलिए टाइप। क्लियर है? फिर बीपी हाइब्रिडाइजेशन, फिर जियो, फिर शेप, फिर सुटेबल, मतलब ठीक है एग्जांपल। हमारा हो गया था भाई अभी तक AB4, अब करेंगे, अब लोन पेयर आ जाएगा। देखिए, तो हम ले लेते हैं AB3L1, ठीक है? तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, कॉम्बिनेशन 4 है, तो 4 के लिए तो sp3 ही होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। अब भाई मैंने बोला हर सेम हाइब्रिडेशन के लिए सेम ज्योमेट्री है, तो sp3 के लिए उस टाइम भी टेट्राहेड्रल थी CH4 में, तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन उनका शेप अलग होगा क्योंकि इसमें क्या गया है? लोन पेयर आ गया। क्या आ गया है? लोन पेयर। तो इसकी जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो होगी A B, ठीक है भाई? ये है आपका ज्योमेट्री। देखिए ऐसा, ठीक है? अब ज्योमेट्री से आपको क्या बनाना है? शेप। तो ज्योमेट्री से शेप बनाने का सबसे आसान तरीका है, लोन पेयर को हटा दीजिए, तो आपको दिखेगा ये 3 कोने का पिरामिड दिख रहा है। दिख रहा है 3 कोने का, तो इसे बोलते हैं शेप इज ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसे? शेप इज। समझ आ गया? ज्योमेट्री से शेप बनाना है तो लोन पेयर को गायब कर दो, बन गया। ज्योमेट्री से शेप बनाना है तो लोन पेयर को गायब, और अगर लोन पेयर नहीं है तो हटाओगे नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी। यही तो बताया मैंने, मतलब इनडायरेक्टली यही था। तो यहां से ये हो गया भाई, ये टेट्राहेड्रल ही है। कितना बेटा? क्लियर? यस सर, टेट्राहेड्रल, परफेक्ट। एंड जब आप इसका LP रिमूव कर दोगे, क्या रिमूव कर दोगे बेटा? LP, देन इट विल सीम लाइक ट्रायगोनल पिरामिडल। कैसा बेटा? ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल है इसका बहुत प्यारा सा, अमोनिया। अमोनिया का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। बचे कितने? 2।
एक लोन पेयर, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल है ना, NHHH, ये अमोनिया हो गया, परफेक्ट है। अब इसके बाद है आपका, अब आपको क्या करना है, एक बॉन्ड पेयर घटाइए और एक लोन पेयर बढ़ा दीजिए, मतलब AB2L2 2sp3, क्लियर। जैसे मैंने बोला हर शेप के लिए, हर हाइब्रिडेशन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्री होगी, हर हाइब्रिडेशन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्री होगी, वैसे ही यहाँ पे sp3 के लिए फिर से क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल अगेन, टेट्राहेड्रल। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ से जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक लोन पेयर हटा देना, देखिए एक बॉन्ड पेयर घट गया, एक लोन पेयर बढ़ गया, तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह भी क्या लगा देंगे, लोन पेयर, ठीक है ना। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B, ये लोन पेयर, एंड दिस इज ऑल्सो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल दिख रहा है बिल्कुल। बस अब क्या करना है आपको, ज्योमेट्री शेप बनाना है, तो लोन पेयर को गायब कर दीजिए, तो देखिएगा A B B, ठीक है, ये दिख रहा है आपको बीच में एंगल, तो इसका जो, इसको तो आपको ट्रायंगुलर पिरामिडल कह रहे हैं, ये आपको दिख रहा है मुड़ा हुआ है, जैसे एक डंडी को या सरिये को हम ऐसे बैंड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको, इसके दो है शेप के नाम, एक कहते हैं बैंड या फिर एंगुलर, क्या बोलते हैं, बैंड या फिर एंगुलर, क्या बोलते हैं, बैंड या फिर एंगुलर। एग्जाम्पल है इसका जल, या फिर H2S भी कह सकते हैं। पानी को देखते हैं, ठीक है, इसको आपको ट्राई करिएगा। पानी, H2O का सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, बॉन्ड कितने बना रहा है, 2, दिख रहा है ना, बचे कितने, 4, 4 के 2 लोन पे, परफेक्ट है। तो पानी ऐसा ही दिखता है बेटा, O, क्लियर है, परफेक्ट है। तो अभी तक आपने 5 पढ़ ली है बेटा, अब बाकी आपके 6, ठीक है। अब आता है आपका AB5, तो 5 0 5 है, तो sp3d1, sp3d1 नाम होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय, और शेप और ज्योमेट्री शेप होगी क्योंकि लोन पेयर 0 है, तो यहां भी लिख दो बेटा, ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे, आप देखिए जैसे AB5 को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, ये A हो गया बेटा, A, ठीक है, A, एक भी यहां बनाऊंगा, ठीक है, दूसरा भी यहां, तीसरा भी यहां, मतलब ट्रायंगल दिख रहा है आपको प्लेन में, प्लेन में ट्रायंगल, क्लियर है, ठीक है, A B, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी ट्रायंगल, और चौथा भी ऊपर, पांचवा भी नीचे होगा, तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा, इस कोने से ऊपर ले जाइए, इस कोने से ऊपर, इस कोने से ऊपर, एक ऊपर पिरामिड, सेम नीचे, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होता है आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिड, ट्रायगोनल प्लेन में एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड प्लेन के नीचे, क्लियर। तो ये बन जाता है आपका A B B B, ठीक है, ये आपका B और ये हो गया B, क्लियर, दिख रहा है आपको, एक पिरामिड दिख रहा है ऊपर, एक नीचे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज जो याद रखिएगा बेटा, इसके अंदर जो आपका AB5 बनाना, इसके में जो एग्जांपल होगा वो PCl5 होगा, ठीक है, PCl5 के अंदर याद रखिएगा, अभी दिखाता हूँ मैं, शेप और ज्योमेट्री तो बिल्कुल सेम बना दोगे, बिल्कुल डिट्टो, लेकिन अब इसका जो बनाते हैं, इसका एग्जांपल है PCl5, देखिए सेट होगा बिल्कुल। PCl5 में P के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर 0, परफेक्ट है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर जो होगा बेटा, P, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, पांचवा Cl, ठीक है, क्लियर बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। जो ऊपर प्लेन के ऊपर और नीचे वाला जो है ना, इन बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। और जो प्लेन वाले हैं ना, प्लेन वाले इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। और साइज में जो एक्सियल बॉन्ड है ना, प्लेन के ऊपर वाला और प्लेन के नीचे वाला, वो बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से, ठीक है ना। इसके पीछे का एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में चेक करिएगा, PCl5 के बारे में शायद ये 4.38 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4.38 क्वेश्चन नंबर है शायद एक्सरसाइज का, तो
तो उसको आप चेक करिएगा, शायद नहीं तो क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा कि भाई PCl5 के अंदर दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। जो एक्सियल होगा वो ऊपर और नीचे वाला होगा प्लेन के, और वो लेंथ में, बॉन्ड लेंथ में बड़े होते हैं इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। क्यों? तो इसके पीछे रीजन होता है कि भाई इनका जो रिपल्शन होता है ना, इसका इससे रिपल्शन, इसका इससे रिपल्शन, रिपल्शन, ठीक है, इसका ऐसे रिपल्शन, रिपल्शन, रिपल्शन। तो रिपल्शन से ना बॉन्ड क्या करता है, स्ट्रेच होता रहता है, स्ट्रेच होता रहता है। समझ गए? जो ऊपर वाला है, तो प्लेन से ऊपर वाले ना स्ट्रेच होते रहते, सेम नीचे वाले, इसलिए वो, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर है? इसको परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। टोटल 11 थे, 6 हो गए हैं, ठीक है, टोटल 11 थे, 6 हो गए हैं, और लिखने में हो जाता है टाइम बेटा फिर। चलिए ये है एग्जाम्पल, दिस इज शेप, फिर जियो, फिर हाइब्रिड, दिस इज LPBP, और कंपाउंड टाइप, CT इज कंपाउंड टाइप, ठीक है, कंपाउंड की तरह वैरायटी। जो हमारा अभी लास्ट हुआ था वो होता है AB5, है ना। तो अब लेंगे हम बेटा AB4L1, ठीक है, उसके बाद लेंगे AB3L2, ठीक है, उसके बाद लेंगे AB6, ठीक है, इसके बाद और 3 बार 2 रह जाएंगे इसमें बेटा, ठीक है, 3 2 6 0, तो 5 हो गए, 5 के लिए sp3d1, 5 हो गए तो sp3d1, 6 हो गए तो sp3d2। क्लियर है? पहले ऊपर वाले के देख लेते हैं। जैसे आपने देखा sp3d1 का था आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, बोलिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल। सेम इसका भी होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। क्लियर? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब जैसे आप देख रहे हैं कि PCl5 या AB5 देखा, उसके अंदर आपके पास 2 तरीके के बॉन्ड थे, इक्वेटोरियल, एक्सियल, ठीक है। तो आपका एक पहले 5 बॉन्ड थे, अब 4 हो गए, है ना। एक बॉन्ड घट गया और लोन पेयर बढ़ गया। तो बॉन्ड पेयर कौन सा हटा के लोन पेयर लगाओगे? तो आप हटाते हो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन का। कहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे कम रिपल्शन होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये A ले लिया मैंने, ये B ले लिया बेटा, ये B ले लिया, ठीक है। तो ये वाला था ना, 3 थे ना, तो ये वाला हटा दिया एक, और ये भी है, ठीक है ना। है तो वही ट्रायंगल बायपिरामिडल, ठीक है। अब ज्योमेट्री से शेप बनाएंगे तो क्या हटा देंगे? लोन पेयर। क्या हटा देंगे बेटा? तो ये A B B B और ये B। क्लियर? क्लियर है? परफेक्ट है बेटा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ना, ये तो किस तरीके का दिखेगा आपका, ये दिखेगा सीसॉ। सीसॉ दिख रहा है? सीसॉ समझते हो ना बेटा? सीसॉ, अगर इसको आप ऐसे झूले करो, ऐसे कर दो टिल्ड, तो पाई जैसा भी दिखेगा, सीसॉ जैसा भी दिखेगा। लेकिन इसको जो एक्चुअल दे रखा है यहाँ के आपके एनसीईआरटी में, वो सीसॉ, सीसॉ ही लेना है। सीसॉ से बोलिए, सीसॉ शेप, सीसॉ शेप, ठीक है। इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है SF4। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16 एटॉमिक नंबर, 6 है। बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। बच्चे कितने? लोन पेयर, ठीक है, परफेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा आप समझ ही गए हैं क्या है। ये S होगा, एक F होगा, एक F होगा, एक F यहाँ होगा, एक F यहाँ होगा, ठीक है, क्लियर? sp3d। अब इसमें एक और देखिए, अब देखिए दूसरा फिर से एक और बॉन्ड पेयर घट गया और लोन पेयर बढ़ गया, तो हटाएंगे फिर से इक्वेटोरियल का ही। लेकिन अभी आपने यहाँ से हटाया था, अब ये 2 वाला हटा देंगे, ये दोनों इसको रहने देंगे, ये 2 हटा देंगे। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा लोन पेयर, ये हो जाएगा लोन पेयर, ये हो जाएगा B B, ठीक है। अब लोन पेयर हटा देंगे तो T बचेगा, दिख रहा है? T शेप का है, T शेप ही कहते हैं इसको, दिख रहा है T शेप? हाँ जी बोलिए। T शेप। एग्जाम्पल है ClF3। Cl क्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में 7, बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। देखिए बचे कितने? 4 बचे इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो ऐसे ही होता है बेटा, Cl
ठीक है, एक एफ ऊपर, एक एफ नीचे, यहाँ पे एक एफ, समझा क्या? अब ये है AB6, ठीक है, जिसमें 6 आपके बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, sp3d2 है। तो इसका जो ज्योमेट्री का नाम है, इसके 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल या फिर इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में आपका ऑक्टाहेड्रल ही है, तो ऑक्टाहेड्रल बोल दिया, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर 0 है ना, तो ये भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और दिखता कैसे, ए बी 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 बी, स्क्वायर दिख गया ये, एक ऊपर एक नीचे, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। देखिए ए बी 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 बी, ठीक है। और इसका एग्जांपल होगा SF6, SF6 सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में बॉन्ड कितना बना रहा है, लोन पेयर 0, ठीक है, समझ गए ना। तो हो जाएगा S, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, क्लियर, परफेक्ट है। तो ये हो गए आपके टोटल 9, अब बचे कितने, 2 बचे हुए हैं, क्लियर, 2 बचे हुए हैं, तो वो भी कर लेते हैं बेटा, क्या परेशानी है, बढ़े आगे। फिर से ये L P B P और ये क्या है, CT, CT मतलब बोलिए कंपाउंड टाइप, बोलिए भाई, भूल गए, जियो, दिस इज शेप, और लास्ट सुटेबल एग्जांपल, ये एग्जांपल, क्लियर है। 9 कर लिया हमने पूरे। अब A B5 A B5 L1 A B4 L2 4 2 5 1, 6 हो गए, तो sp3d2 sp3d2, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, क्लियर, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अच्छा, वहां पे क्या था, आपने जब PCl5 पढ़ा था तो बॉन्ड पे हटा के लोन पेयर लगा रहे थे, तो कहां से हटा रहे थे, प्लेन वाले थे, प्लेन वाले, ठीक है। लेकिन इसमें प्लेन वाले नहीं, ऊपर और नीचे वाले हटाओगे, कहां से, ऊपर और नीचे वाले, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, हाँ, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B B B B, ठीक है, 4 हो गए, एक ये B हो गया और ये लोन पेयर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपकी ज्योमेट्री होगी। अगर आप यहां से लोन पे हटा दोगे तो स्क्वायर पे एक पिरामिड दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है ऊपर, तो स्क्वायर बाय स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बोलिए, एक ही पिरामिड बचेगा ना, नीचे वाला तो गायब हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल ना बेटा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा IF5, आयोडीन आपका हैलोजन है, हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कितने बना रहा है, 5, बचे कितने, 2 का 1 लोन पे, क्लियर है। तो ये ऐसे ही दिखेगा आपका, I, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, ठीक है, ठीक है, ऐसे दिखेगा, क्लियर है। अब लास्ट है आपका AB4L2, ठीक है, तो बस यहाँ या भी नीचे वाला हटाया था, ऊपर वाला भी हटा दीजिए, लोन पे लगा दीजिए, तो जगह A B B B B क्लियर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ज्योमेट्री शेप बनाना है तो लोन पे हटा दीजिए, तो आपको दिखेगा प्लेन पे वो दिखेगा स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर प्लेन में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर
प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एग्जाम्पल जो है उसका HCF4। आप बोलोगे भाई कि ज़ेनन तो नोबल गैस है, तो ज़ेनन कैसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन दूर कर दें कि सारे नोबल गैस नॉन रिएक्टिव होते हैं। स्टार्टिंग के बस 3 ही नोबल गैस है जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, हीलियम, नियोन और आर्गन। क्रिप्टन रिएक्ट करता है नेचर के अंदर। जहां तक मैंने अपनी एमएससी करी है बेटा, वहां तक हमने 2 ही कंपाउंड पढ़े हैं क्रिप्टन के, KrF2 KrF4, ठीक है। और ज़ेनन के तो बहुत सारे हैं, ज़ेनन से तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले बहुत, मतलब कंपाउंड बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो ज़ेनन कंपाउंड बनाता है बस 2 ही एलिमेंट के साथ, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचने में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, बस, ठीक है, बस, और किसी के साथ नहीं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो देखिए हाँ, ज़ेनन नोबल गैस है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। बच्चे कितने? 4। सही है। तो ये ऐसे होगा, ज़ेनन, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ले बेटा, परफेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, जिसको हम इन शॉर्ट VSCPR थ्योरी भी कहते हैं, जो कि कंपाउंड की शेप और ज्योमेट्री बताती है। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा खोल दिया इसको, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सुटेबल एग्जाम्पल, हाइब्रिडाइजेशन, ETC एंड ETC। लेकिन मेनली जो पूछे जाते हैं वो ये याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से ही शेप दिखता है आपको, याद रखिएगा बेटा। और शेप और ज्योमेट्री हमेशा सेम कब होती है? जब उसमें लोन पेयर 0 होता है। कंपाउंड देखते ही आप बता देंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा VSCPR थ्योरी थी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।